न गुरुपदकुंज कृपा सिंधु नररूप हरि मामोहतं पुंजयासु वचन रविकरण। परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, यह अंतिम समय का सत्संग है। कहा गया कि अंत भला तो सब भला। अंतिम समय का सत्संग एक सारांश के रूप में, उपसंहार के रूप में सुनाया जाता है। कल से जो आप सुने हैं उसी का सारांश के। पहले तो यह जानना जरूरी है, ये तो कहने का प्रसंग भक्ति है, तो भक्ति हम क्यों करें, किनकी करें, कैसे करें, ये सारी बातें यदि आप ठीक ठीक समझ जाएंगे तब आपको भक्ति करने में मन लगे। लोग कोई कर्म करते हैं तो क्यों करते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई वाणिज्य करते हैं, क्यों करते हैं? पैसा होगा, जीवन आनंदमय बीतेगा, इसी मकसद से कुछ न कुछ लोग करते। अब भक्ति करने से क्या होगा? वैसे तो भगवान ने कहा, भगवान की वाणी है, भक्ति तात अनुपम सुखमूला मिलहि जो संत होय अनुकूला। भक्ति सारे सुखों का जड़, बशर्ते कि संत मिल जाए। आप संसार में जो भी करते हैं सुख के लिए करते हैं कि नहीं? बिजनेस कर रहे हैं, घाटा लग गया तो दुख हो गया, नफ़ा हुआ तो सुख हो गया, बेटा नहीं है तो दुख है, बेटा हो गया तो सुख हो गया, बेटा मर गया तो दुख हो गया। संसार में आप देखिए दुख सुख सब मिश्रित है, वो चलते रहेगा जब तक आप संसार में रहेंगे। यह कोई चीज़ कर्म जो संसार, ऐसा नहीं कि कोई कर्म करेंगे तो खाली सुखे सुख, लेकिन एकमात्र भक्ति ही ऐसी है जिसके करने से दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अभी आप सुनेंगे, कल से भी सुन रहे हैं, काहे कि इसमें जो है उल्टा रिएक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं कि कभी सुख हो गया भक्ति करने से कभी दुख हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन बशर्ते जब तक ऐसे तैसे भक्ति करने से नहीं, जैसे कुछ देख लिया, कुछ कर रहा है, गाछ में सिंदूर लगा दिया, ब्रिज में कपड़ा बांध दिया, पत्थर पड़ा हुआ उसमें सिंदूर लगा दिया, भक्ति शुरू। अरे जिसकी भक्ति करते हैं उसकी बात तो समझिए, उसकी बात मानेंगे नहीं तो ऐसे देखा देखी भक्ति का कबून चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यो छाल शिवजेव के चले बोले। देखा देखी भक्ति से लाभ नहीं होता, आपका परिश्रम निष्फल हो जाएगा। देखा देखी नहीं, जैसा संत महात्मा कहते हैं, जैसा आपका धर्म ग्रंथ कहता है। वो धर्म ग्रंथ क्या है? वो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया है। उसमें बताया गया है कि हम लोग जो संसार में हैं किस लिए क्या करना, कैसे जीवन आनंदमय बीतेगा, वो सारी बातें वेद में, पुराण में, उपनिषद में, गीता में, सब में बताया गया है। और वह भगवान की वाणी ऐसे मनमानी, विशेषतर हम तो देखते हैं, मैं कहता हूँ कभी कभी भेड़िया धसान भक्ति। भेड़िया धसान भक्ति कैसी होती है? भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठे हुए थे, बहुत सब देवियाँ आकाश मार्ग से जा रही थी। तब पार्वती पूछती है कि भगवान ये सब कहाँ जा रही है? तो अमुक जगह दिव्य मेला लगा है, देवताओं का मेला, दिव्य मेला लगा है, वहीं जा रही है। तो पार्वती क्या करती है? मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। भगवान कहते हैं मेला में एक दूसरे को देखता है, धक्का धुक्का खाने के लिए कहाँ जाएगी? कहा नहीं नहीं, सभी जाती है तो मैं भी जाऊँगी।
अब चिड़ियाहट तो परिवार वाले को पता ही है कैसा होता है चिड़ियाहट। यदि कह दिया, पत्नी कह दी कि हाँ हमको अमुक साड़ी चाहिए, अमुक जेवर चाहिए, नहीं दीजिएगा तब देखिएगा बहुत जगह सुनते हैं कि 20 का करके एल्ड्रिंग पी लिया मर गए। अरे आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। सही माने में जो सत्संगनी होगी नहीं तो वो देखेगी नहीं कि मालिक के पास पैसा नहीं है, कारोबार कैसा है, हमको आकाश से फूल लाइए तोड़ करके, जो असंभव है वह। उसी तरह पार्वती हट कर बैठी। भगवान क्या करता कि ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन साथ में तो भेड़ लेते जाओ। भेड़ कहा कि भेड़ लेकर मैं क्या करूँगा? कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, जाओ भेड़ लेकर। पार्वती भेड़ लेकर गई मेला देखने के लिए। वहाँ तो बहुत साफ देवियाँ थी, सब जो है पार्वती को घेर करके खड़ी हो गई। सोचने लगी कि पार्वती भेड़ लेकर के मेला देखने आई है। तो पार्वती क्या करती है, उसके शरीर से एक चुटकी बाल उखाड़ करके सिंदूर लगा दी और चली गई मेला देखने। सभी देवियाँ जो है सोचने लगी कि अभी पूजा का कोई ढंग है। एक चुटकी बाल उखाड़े, सिंदूर लगावे, सारा शरीर का बाल उखड़ गया, सारा शरीर लाले लाल। उधर से पार्वती आती है, देखती कि एक भी बाल नहीं, सारा शरीर एकदम लाले लाल। तो भेड़ लेकर के भगवान के पास आती है। भगवान कहते हैं कि समझ गई? कहा क्या? अरे इसी का नाम है भेड़िया दसान भक्ति। भेड़िया दसान भक्ति इसी का नाम है। आगे आगे देखिए एक भेड़ी जाएगी आगे, वो यदि कुएं में गिर जाएगी नहीं तो जितनी भेड़ियाँ पीछे पीछे जाने वाली है बिना सोचे समझे हुआ भी, इसीलिए उसको भेड़िया। तो बहुत भेड़िया दसान भक्ति प्रचलित है। इसलिए अभी भगवान और सबरी के प्रसंग में आप सुने होंगे, जैसा भगवान कहते हैं वैसा करना। वो प्रसंग जो है वही रामचरितमानस का एक। यूँ तो भक्ति सबरी माई भक्ति में पूर्ण थी। उनके गुरु मातंग ऋषि पहले से दीक्षा ले करके वह भक्ति करते करते पूर्ण हो गई थी। अब जब उनके गुरु मातंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे, छोड़ने के समय मातंग ऋषि कहते हैं बेटी तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, भगवान राम खुद आएंगे, दर्शन देंगे। अब देखिए भगवान राम का अवतार उस समय नहीं हुआ था, हजारों वर्षों के बाद भगवान राम का अवतार हुआ। अब मातंग ऋषि पहले कह दिए कि तुम यहीं कुटिया में रहना, मैंने भगवान खुद आए। अब उस गुरु की बात पर एकदम अटल श्रद्धा प्रेम रहते रहते भगवान देखिए, भगवान जो अवतार दिए वह खोजते हुए आ रहे हैं। सबरी की कुटिया किधर है? सबरी और वहाँ तो बहुत मैंने बड़े बड़े जो जटाधारी महामंडल सब महा सोचते थे कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, किसी के यहाँ नहीं। वो सबरी की कुटिया किधर करते करते पहुँचे सबरी के यहाँ। अब सबरी के यहाँ पहुँचे तो ये प्रसंग देखिए, सबरी के माध्यम से हम आप साधारण को उपदेश कर रहे हैं। भगवान भक्ति करनी, भक्ति की प्रथम सीढ़ी जो है सारे संत महात्माओं से आप सुने हैं, वो कर्मशः जो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने ऐसा कहा सबरी से कि सबरी मेरे को दर्शन कर लिया, अब कुछ नहीं करना है तुमको, ऐसा कहा। हम आप तो भगवान के मंदिर में जाते हैं नहीं दर्शन करने के लिए, तो भगवान का दर्शन हो जाता है। अरे भगवान की मूर्ति का दर्शन होता है, भगवान का नहीं होता। भगवान तो कण कण में है, सब जगह है, मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। वो हम आपके शरीर में भी है, शरीर जो है भगवान नहीं है। भगवान शरीर के अंदर सारी सृष्टि में जब कण कण से व्याप्त है, उसी को अनंत अनंत कहा गया, अजन्मा कहा गया, गोचर कहा गया, अलग कहा गया। ये सारे के सारे विशेषण है। जस कथिए तस हो नहीं, जैसा है तैसा सो।
भगवान राम के पिता दशरथ जी महाराज। त्रेता युग में बहुतों ने भगवान राम का दर्शन किए होंगे, रावण भी किए होंगे। दशरथ जी महाराज भगवान राम के पिता, वो चले गए स्वर्ग। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर गए, राहु गए सुरदान। जहाँ दशरथ जी गए वहाँ रावण भी चले गए। फर्क क्या? भगवान राम का दुश्मन रावण वो भी स्वर्गीय चले गए, दशरथ जी उनके पिता वो भी स्वर्गीय चले गए। अरे इन आँखों से भगवान का सगुण रूप का दर्शन, सगुण रूप के दर्शन से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती। कुछ जो है संसारिक उपलब्धि वह मोक्ष नहीं होता, अंतिम जो प्राप्तव्य है वह नहीं। सारे दुखों का अंत नहीं होता, परम कल्याण नहीं हो जाता। सही तो यदि ऐसी बात रहती तो दर्शन तब वो क्या करते हैं? ये तो आप लोग जैसे आए हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। देखिए दो सीढ़ी सामने में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रहती मम कथा प्रसंग। रहती भगवान से प्रेम। प्रेम कैसे होगा? जैसे हम आप भगवान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, भगवान ऐसा है वैसा है, किसी की प्रशंसा आप करेंगे, किसी व्यक्ति की भी कहिए प्रशंसा करें तो आपके मन में स्वाभाविक ये भाव उपजेगा, विचार उपजेगा कि वह आदमी है आखिर कैसा। इसलिए संत जो है जो वर्णन करने लगते हैं तो आपके मन में स्वाभाविक इच्छा उठेगी कि वह है कैसा, भगवान कैसे हैं। इसलिए कारण संतों का संग करो। तो सब जगह रहते हुए सब जगह उसका दर्शन नहीं होता। जैसे कोई गाय है, गाय 10 किलो दूध देती है तो दूध कहाँ रहता है? थन में? नहीं नहीं, सारे शरीर में, लेकिन दूध मिलता है कहाँ? आप पूँछ को निचोड़िएगा, कान को निचोड़िएगा, शरीर के किसी अंग को चिरिएगा, दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूध के लिए निश्चित स्थान निर्धारित है, वह थन में मिलेगा। और थन में जोंक को लगा दीजिए, दूध पिएगा कि खून पिएगा? दूध नहीं पिएगा, वह खूने पिएगा। अब बछड़ा को लगा दीजिए तब दूध पीने लगे। इसे उदाहरण दिया एक संत ने कहा, हार ताम के देह में दुर्दर्शन सरबंध, ऐसे घट ब्रह्मांड में सदा रहते भगवान। गाय के सारे शरीर में दूध, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नहीं दूध है, लेकिन सारे जगह रहने पर आप कान को निचोड़िएगा दूध नहीं मिलेगा, पूछ निचोड़िएगा। उसी तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है।